Hello guys, thank you very much for joining the next video of jQuery. This is about for each loop in jQuery. So let's begin. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे ई का प्रोजेक्ट है जो ई का सेटअप किया हुआ है, ई एडवांस। तो इसमें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसका सेटअप करना, कि इसका इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और आज मैं बताऊंगा आपको कि फॉर ईच लूप जो है वो किस तरीके से लगाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक फंक्शन सेटअप किया है, नेम है फॉर ईच लूप, ठीक है। और इस फंक्शन को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऑन लोड पे कॉल करवा दिया है, ठीक है। जैसे ही कॉल होता है तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। अलर्ट, यह है फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल। अब इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारा फॉर ईच है वो हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फॉर ईच है वो हम दो जगह लगाते हैं। फर्स्ट है हमारा एरे के ऊपर, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है जेक्वेरी के अंदर कि वो जेक्वेरी के अंदर को फॉर ईच जो है वो किस तरह से यूज करता है, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं लिखने के, एक होता है एरे के लिए, एक होता है ऑब्जेक्ट के लिए। दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा वेरिएबल ऑब्जेक्ट वन जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नाम देते हैं ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे जो वेरिएबल्स जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने डिफाइन किया ए, इसकी वैल्यू हो गई वैल्यू वन, ठीक है। की लिखते हैं, की वन वैल्यू वन और की टू वैल्यू टू, ठीक है। तो अगर हमें इससे फोर लूप लगाना है तो हमें फोर लूप है जब इस तरह से लिखना पड़ेगा, जैसे कि डॉलर। अब ये है, यहाँ पे दो तरीका होता है लिखने के, एक ये वाला डॉलर डॉट ओबीजे, उसके बाद में ईच, उसके बाद में फंक्शन, और ये वाला। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है डॉलर डॉट ईच, उसके बाद में ओबीजे, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो तरीका सही है वो है ये वाला सेकंड वाला तरीका। जो फर्स्ट वाला तरीका है वो एरे के ऊपर लगता है, ठीक है। तो जो सेकंड तरीका ये वाला ये होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। इसमें आई कॉमा ई जो कि हमारे की और वैल्यूज है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग हमारा आई है, सॉरी ई, सेकंड है हमारा ई यानी कि उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ की, सॉरी की जो कि हमारा है आई स्पेस, और नेक्स्ट है वैल्यू है। उसके बाद में इसको हमने कंसोल लॉग कराया, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो हमारे पास में की है, की वन और की टू, वैल्यू है वैल्यू वन वैल्यू टू, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हमने एक एज ए वेरिएबल लिया है, उसको कंसोल कराया, ठीक है। टर्मिनल सॉरी कंसोल ओपन करते हैं, इंसर्ट एलिमेंट, कंट्रोल प्लस F5, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। तो इसमें है की जो है हमारी वो की वन वैल्यू जो और वैल्यू वन, की टू वैल्यू टू, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉलो चलता है। सेकंड वाला तरीका जो मैंने अभी बताया था कि ये वाला तरीका एरे के ऊपर लगता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इसमें ओनली जीरो और फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट उठा कर दे देगा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर ईच लूप है, ये वाला फॉर ईच लूप एरे पे चलेगा, नहीं कि ऑब्जेक्ट पे। तो जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो उसको आपको इस तरीके से चलाना है, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देके बता दूं कि किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो मैं वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल गेट एच टैग हेडिंग टैग, ठीक है। हम कैसे गेट करेंगे, हमारा एक ये वाला पेज बना हुआ है फ्रंट एंड, जो कि हमारा 3 हेडिंग है, ठीक है। अब हम इसे फॉर लूप लगाएंगे और हेडिंग को चेंज करेंगे, जो हेडिंग है इनको चेंज करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। जो हमारा व्यू है, सॉरी यहीं से देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो है H2 है, यानी कि तीनों H2 है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, और इसके ऊपर जो क्लास वो लगी है बॉडी कंटेंट, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्लास को गेट करते हैं,
डॉट फाइंड। अब इसमें ये है सेलेक्ट, सॉरी ये फंक्शन है फाइंड फंक्शन। इसमें सेलेक्ट करता है वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं, फाइंड, इसमें है h2, इसके अंदर का जो भी होगा वो फाइंड कर देगा, यानी कि हमें इसमें फाइंड करना है h2। ठीक है, तो h2 एक क्लास नहीं है बल्कि एक टैग है, तो इसको हम डायरेक्टली h2 लिखेंगे। अगर ये क्लास होता तो इसका आगे डॉट लगाते हैं, और अगर ये आईडी होता तो इसके आगे हैश लगाते हैं। ठीक है, सेम तरीका यहाँ भी है, यहाँ भी आईडी और आईडी के लिए हैश और क्लास के लिए डॉट। फाइंड h2, इसको कंसोल कराते हैं, इसमें क्या आता है। जब भी आप कोई कोड करे तो उसको पहले कंसोल करा के देख लीजिए वो कोड सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, कंसोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि मेरे पास 3 है, h2 हेडिंग 1, h2 हेड 2, h2 हेड 3, जो अपने लास्ट टाइम अपने क्लास लगाई थी, आपको याद हो तो। देखिए ये हेडिंग 1 2, ये हेडिंग 1 2 3, इस तरीके से। ठीक है, 3 के प्लस ऊपर क्लास नहीं थी, 2 और 1 के ऊपर थी, तो ये इन दोनों का आ गया। अब हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, जैसे मैंने उसको रिफ्रेश किया, मेरे पास हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट आया, अब इस ऑब्जेक्ट को कैसे हम यूज करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे यही वाला, जिसमें कि हमारा $.each, उसके बाद में हम गेट हैशटैग जो कि हमारा वेरिएबल है, उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और उसमें हमारा i, e, ठीक है, जो कि हमारा की जो वैल्यूज होंगी उसको देखते क्या आता है। इसमें आ गया 0 और ये वैल्यू पे ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो जो टैग होता है HTML, जो टैग होता है वो एज ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। अब जो जैसे कि ऑब्जेक्ट है तो इसको उठाते हैं, यहाँ से इसको कट, अब इस पर हम फंक्शनली लगाते हैं। हम इसको डायरेक्टली एज ए जो सेलेक्टर होता है हमारा उसके रूप में लिखेंगे, हमें कोई भी क्लास या फिर आईडी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर तीनों चीजें आ रही है। ठीक है, तो 1 बाय 1 तीनों चीजें आती रहेगी, तो ये फर्स्ट टाइम पर हमारा पहला आ जाएगा, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला जो हेडिंग है वो आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हमने फाइंड किया h2। ठीक है, तो डॉट h, तो इसमें लिखेंगे डॉट टेक्स्ट, इसका देखते हैं, इसको कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, तीनों में क्या क्या आता है देखते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों में हेडिंग आया है, इसमें भी हेडिंग, ये भी हेडिंग, ये भी हेडिंग। अब हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करना, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा कोड अभी तक तो सही चल रहा है। अब टेक्स्ट यहाँ पे जो है वो हमें, अगर हम विदाउट सिंगल कोट डबल कोट लिखते हैं तो हमें ये वैल्यू गेट करके देता है, और अगर हम इसका सिंगल कोट डबल कोट लगाकर उसमें वैल्यू डालते हैं तो ये वैल्यू इंसर्ट करता है। jQuery के अंदर जितने भी फंक्शंस है उन सारे फंक्शंस के 2 मीनिंग होता है। ठीक है, और वो अलग अलग काम करता है, विदाउट और विद सिंगल कोट डबल कोट। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट वाला है, अगर आप HTML लिखेंगे तो HTML वाला भी सेम ही रहेगा, कि मतलब कि HTML अगर आप ब्लैंक लिखते हो तो वो डायरेक्टली आपको HTML गेट कर देगा, बट अगर आप HTML के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो उस सेलेक्टर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्टली HTML लिखूंगा यहाँ पे, तो मुझे गेट करके दे देगा बॉडी कंटेंट की वैल्यू जो इसका अंदर का HTML होगा। बट अगर इस HTML के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, अगर इसके अंदर HTML लिख देता हूँ तो ये इसके अंदर का HTML उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों में अलग अलग, दोनों जो तरीके हैं विद और विदाउट सिंगल कोट डबल कोट, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट है, अब इसमें कुछ लिखेंगे, क्या लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं हेडिंग, जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है, बट हमें पता कैसे चलेगा वर्किंग है या नहीं। तो हेडिंग उसमें स्पेस प्लस हम यहाँ पर आई ऐड कर देते हैं, जो कि हमारी जो की आ रही है, जैसे कि 1012 आ रही होगी। ठीक है, तो इसको हम गेट कर लेते, सेट करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 1 और 2 ये सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस तरीके से हम अपने HTML के कंटेंट जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं फॉर ईच लूप के थ्रू। बट ये हमने ऑब्जेक्ट को गेट करके किया है, बट अभी हमें करना है एरे के थ्रू, कि एरे के अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एरे जो ये वाला हमारा कंटेंट है वो एरे में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो कंटेंट जो है हमारा वो डायनेमिकली हम जो हम जब भी कोई चेंज करते हैं वो ऑब्जेक्ट में ही आता है, एरे में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं एरे का आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कि एरे जो है वो फॉर ईच में किस तरीके से काम करता है।
ठीक है। तो अभी जो अपन एग्जांपल लिया वो तो था हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि मैं आपको ये दोनों ये जो पूरी था इस तरीके से बताया कि ये किस तरीके से काम करता है। मैं हटाता हूँ कमेंट, ये भी कमेंट। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल एरे, ठीक है, और ये एरे। अब एरे के अंदर जो हमारी वैल्यूज है, ठीक है, वो हम ब्लैंक वैल्यू डाल देते हैं। जैसे कि फर्स्ट है तुम्हारा, तो ये है फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकंड वैल्यू। अब एरे का जो फॉर ईच लूप लगेगा उसमें दोनों चीज लगेंगी, यानी कि ये वाला फॉर ईच भी और जो पहला वाला जो फॉर ईच लगाया था वो भी लगेगा, और इसमें दोनों चीजें काम करती है। वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, वेरिएबल ये वाला को यहाँ से उठा के ये एरे, ठीक है। चेक करते हैं console.log i और ये ई कंसोल। देखिए इसमें दोनों चीजें काम कर रही है, 0 1 पे ये भी आ गया और 0 1 पे सेकंड वाला भी आ गया, ठीक है। तो इसमें दोनों एरे पे दोनों तरीके से फॉर लूप काम करता है, ठीक है। तो हम ये वाले लेके चलते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि हम ये वाला यूज करें, क्योंकि ये इजी मेथड है। जैसे कि हम ये डॉलर डॉट ईच, उसके बाद में जो हमारा वेरिएबल है वो, उसके बाद हम फंक्शन लगाते हैं डायरेक्टली, और डायरेक्टली इसकी वैल्यू गेट कर लेते हैं आई और ई के थ्रू, जो हमारा की और वैल्यू होता है, ठीक है, इजी वे। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और ये हमारा की और ये वैल्यू गेट करके देगा, ठीक है। अब एरे के अंदर क्या होता है ना कि एरे के अंदर जब आप की डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वो की जो है वो अगर हम से अपन PHP में डिफाइन करता है, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे डिफाइन नहीं होती, क्योंकि अगर हम उस तरीके से इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो वो इसको एज ए फंक्शन ले लेगा। फंक्शन का मीनिंग का कहने का मतलब है, अगर हम इसको यहाँ डिफाइन करते हैं फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू और ये है सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, तो हम इसको किस तरीके से, अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो ये पहली बात तो यहाँ पे इसने एरर दे दी, ठीक है, कि दिस इज नॉट करेक्ट, फाउंड दिस, यहाँ पे दिखा है कि एक्सपेक्टेड कॉमा बट फाउंड दिस इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, जो कि इसका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है एरे का की और वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे हटा जाता है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं jQuery के अंदर वो हम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, और PHP में जब भी काम करते हैं तो ओप्स कॉन्सेप्ट लगता है, तो उसमें भी हम मैक्सिमम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों फॉर ईच और जो हमारा एरे पे और ऑब्जेक्ट पे दोनों को फॉर ईच किस तरीके से लगता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और हम फॉर ईच के अकॉर्डिंग HTML को कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये HTML कैसे मैनिपुलेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए कि आप HTML को मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो चीज यूज की है, एक है टेक्स्ट और एक है ये वाला। मैंने अभी यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया है, बट अगर मैं यहाँ पे HTML यूज करता हूँ तो क्या होता है, what just happened, okay, this is the HTML, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कुछ लिखा नहीं है, HTML टैग नहीं लिखा है, तो ये ऐसे ही दिखा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे span span ठीक है, तो ये एज ए उसने HTML लिया, एज ए टेक्स्ट नहीं लिया है। कैसे लिया, हम इसको कंसोल इंस्पेक्ट कर दीजिए तो यहाँ पर दिखेंगे कि यहाँ पे स्पैन आ रहा है, ठीक है। अगर हमें उसको टेक्स्ट लिखते हैं टेक्स्ट, तो यहाँ पे आता इस तरीके से स्पैन स्पैन, यहाँ पे स्पैन दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से HTML और टेक्स्ट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, ठीक है। और एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी आप कोई सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उस पर कोई फंक्शन लगा रहे हैं तो वो फंक्शन या फिर वो वाला जो उसके आगे जो भी आप लिख रहे हैं HTML टेक्स्ट, तो वो उस सेलेक्टर के ऊपर काम नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर जितना भी कंटेंट है
उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दैट, ओके। So this is object and this is array and this is the content of the video. So thank you very much and see you in the next video. Bye bye.